हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना टाइम का वेस्ट है, मनी का वेस्ट है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ स्कैम चलता है आजकल बहुत सारे। बिना कैंपेन किए हुए कुछ रिजल्ट नहीं आता, वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी बढ़ाते नहीं हैं, बहुत कम वैकेंसी देते हैं। तो बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखती हैं एस्पिरेंट्स को। और एस्पिरेंट यही सोचते हैं कि हम तैयारी करें कि ना करें। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसे एस्पिरेंट्स को जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने ही वाले हैं, उन लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। और सबसे पहले तो आप ये सोचना शुरू करें, अगर आप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, तो अभी आपको अब समय देना चाहिए खुद पर और सोचना चाहिए आराम से। कुछ दिन का समय लेके बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी सबके लिए नहीं है। अगर आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपको खुद 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 ही डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं। किसी फैमिली प्रेशर या दोस्तों के कहने पर आपको तैयारी करना शुरू नहीं करना है। और उसके लिए आपको पहले खुद को देखना पड़ेगा कि आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है। हाँ, आप पढ़ाई में कैसे थे। हाँ, आपका बैकग्राउंड कैसा है। हाँ, और आपको खुद पर बिलीव है कि नहीं है। अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं है कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा या कंपटीशन कर पाऊँगा, तो आप वैसे भी बाहर हैं कंपटीशन से। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा। हाँ, उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे आपका बैकग्राउंड क्या है। आप छोटे शहरों से हैं या गाँव से हैं, आपकी पढ़ाई बहुत कुछ अच्छी नहीं हुई, जेई क्लियर करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उसके लिए आपको फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है कि आप अपना अच्छे से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको खुद पर बिलीव है कि नहीं है। आप ऐसे ही किसी को देखकर या फैमिली प्रेशर में किसी के कहने पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। आपको खुद पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। और अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं है तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम छोड़िए, किसी भी काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने घर का बैकग्राउंड, अपना खुद का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि हम किस मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं जे डबल ई नीट क्लियर करने के लिए, हमारी स्कूलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। हाँ, ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप छोटे शहरों से हैं, हाँ, या कस्बे से हैं, या कि फिर आप गाँव से हैं, तो आपको वैसे भी ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। आपके इनकम रिसोर्सेस क्या हैं। अगर आपके घर में कोई कमाने वाला है, आपके पहले से आपके पापा किसी अच्छी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो आप आराम से 1-2 साल तैयारी कर सकते हैं। अपने घर में रह के कर सकते हैं, बाहर जाके तैयारी कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर इनकम रिसोर्सेस अच्छे हैं तो आप 1-2 साल आराम से तैयारी कर सकते हैं। फिर होता है एक अपना खुद का नेचर। आप पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे, स्कूल में अच्छे थे, हाँ, उसके बाद आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है पहले से, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट जॉब करके कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ, उसमें एक स्टेबिलिटी रहती है। अगर आप पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है। और इसके साथ अगर आप पढ़ाई में नहीं भी अच्छे हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको आपका जज्बा है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो आप क्लियर कर लेंगे। आप जाके किसी ऐसे इंसान से मिलिए जिसने जो एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम उसने क्लियर किया है, तो वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप नहीं कर पाओगे। तो यही 2-3 पॉइंट्स हैं कि आपको खुद पर बिलीव है कि नहीं, आपका खुद का बिलीव, आपका डिसीजन। हाँ, उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी है इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने में या नहीं। इसके बाद एक और पॉइंट होता है आपका बैकग्राउंड, आप कैसी जगह से बिलोंग करते हैं, छोटे गांव से हैं, शहर से हैं। हाँ, आपके घर का इनकम रिसोर्स क्या है, आप कितने दिन तक बिना कुछ किए आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। हाँ, आप पार्ट टाइम भी कुछ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो 4-6 महीने कम से कम आपको भी ध्यान लगा के सिर्फ तैयारी में ही पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपका नेचर कैसा है, आपको सुकून भरी लाइफ पसंद है या आपको हर दिन काम करना पसंद है, आप हमेशा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। रही बात सक्सेस रेट की, तो सक्सेस रेट हर फील्ड में कम रहता है। कितने स्टार्टअप्स चल पाते हैं, स्टार्टअप शुरू भी होते हैं तो कितने स्टार्टअप्स अपना बिजनेस रन कर पाते हैं, कितने यूट्यूब चैनल कितने चल पाते हैं, कितने स्पोर्ट्स प्लेयर अपना करियर अच्छा कर पाते हैं, अपने करियर में कुछ भी अच्छा कर पाते हैं।
तो सक्सेस रेट तो हर फील्ड में कम है। इसलिए अगर आपका मन है, जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए कि हमारा होगा या नहीं होगा। हाँ, इसके साथ ही अगर आप इसके बाद भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ कि ना करूँ, तो फिर आप अपने टाइम और मनी दोनों को ही वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इन सब बातों पर विचार करके ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कीजिए। और ये ताकि आपको बाद में ये पछतावा ना हो कि यार मैं 1 साल पढ़ाई कर लेता तो शायद मैं आज उस जॉब में सिलेक्टेड होता, आज मैं उस फील्ड में काम कर रहा होता, उस पोजीशन पे मैं आज बैठा होता। अगर आपको ये बात थोड़ी भी रेलेवेंट लग रही हो तो आप ऐसे दोस्तों और एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी थोड़ा क्लियरली सोच पाएँ कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, और उन लोगों की भी थोड़ी मदद हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।